नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के सैंपल पेपर के बारे में। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस बनाए हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस रैंडमली मिलेंगे। कहने का मतलब चैप्टर वाइज नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सैंपल पेपर है और एग्जाम में आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश मैंने की है कि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं, बट ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाया है क्योंकि 50 क्वेश्चन में पूरा का पूरा फार्मास्यूटिक्स को कवर करना बहुत आसान नहीं है। तो जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने के आसार हैं, हमने वैसे क्वेश्चंस बनाए हैं। ये PDF इसका जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पर करीब 2 या 3 दिन बाद मिलेगा। तो आप जो है वीडियो ज़रा से देखिए, करीब 3 दिन के बाद आपको बाकियों के जो PDF नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और देखते हैं ये 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैं फिर से बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी और मुझे ज़्यादा देर तक बोलना भी पड़ेगा, तो भी मैं उतने अच्छे से आपको बोल के बता नहीं पाऊँगा। तो कहने का मतलब मैं केवल क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उसके आंसर्स आपको बताऊँगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, Which one of these is not a unidosage form? इसमें से कौन सा यूनिडोजेज फॉर्म नहीं है? टैबलेट, सपोजिटरीज, पाउडर, पेलेट्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपके वो है पाउडर। पाउडर एक प्रकार का बल्क टाइप ऑफ द बल्क ऑफ द डोजेज फॉर्म होता है। कहने का मतलब यूनिडोजेज फॉर्म में क्या होता है, कोई भी चीज़ यूनिट होती है, एक एक होती है, जबकि ये बल्क टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मोनोफेजिक लिक्विड्स यार। देखो क्वेश्चंस आपको क्या आंसर क्वेश्चन का नीचे दिया गया है, तो आंसर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मोनोफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म इसमें से कौन सा है? कोलॉइडल सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन, इमल्सन या नॉन ऑफ दीज। तो कोलॉइडल सोल्यूशन भले ही वो मिलाते हैं, मिलता नहीं है, बट वो एक मोनोफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म होता है, जबकि सस्पेंशन और इमल्सन जो होते हैं वो बाइफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि च्यवनप्राश क्या है सर? च्यवनप्राश क्या होता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म या नॉन ऑफ दिस। तो आप आसानी से जान सकते हैं च्यवनप्राश थोड़ा सा गीला, थोड़ा सा सूखा होता है, तो वो होता है आपका एक प्रकार से सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशंस इज मीन फॉर, मतलब कहने का ये है कि कौन सा ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसके लिए एप्लीकेशन शब्द का उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो क्या हो सकता है? पैरेंटल ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ना कि उसे इंजेक्ट किया जाता है, ना कि उसे अप्लाई किया जाता है। ओरल को हम लोग खाते हैं, ना कि अप्लाई करते हैं। ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब हम कोई भी चीज़ आंख में डालते हैं, ना कि उसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सही जो हैं वो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। कहने का मतलब जो टॉपिकल ड्रग्स होती है जैसे क्रीम इत्यादि जो होती हैं, उनका टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर, कोलॉइडेंस यूजुअली कॉन्टेन। कोलॉइडेंस क्या होते हैं? तो कोलॉइडेंस जो होते हैं वो एक प्रकार के सिरपी सब्सटेंस होते हैं जो कि अल्कोहल और नाइट्रो सेलुलोज के बने होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से आपका नाइट्रो सेलुलोज है जो कि कोलॉइडेंस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन ईयर ड्रॉप एज। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो ईयर ड्रॉप में यूज होता है। किस तरह से यूज होता है? तो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लोजेंसेस जो होते हैं वो किस तरह से यूज किए जाते हैं? एक प्रकार के सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? तो इनका डिसोल्यूशन बहुत स्लो होता है। डिसोल्यूशन स्लो होने का मतलब इनके ब्लड में मिलने की जो दर होती है वो बहुत स्लो होती है, धीमी होती है। तो ये उसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये लंबे समय तक काम कर सकें। नेक्स्ट आपका है कि प्लास्टिक कंटेनर इज नॉट सुटेबल बिकॉज। प्लास्टिक कंटेनर किसी भी ड्रग के लिए सुटेबल क्यों नहीं होता है? तो क्या रीजन हो सकते हैं? तो दे आर परमेबल फॉर गैसेस। यस, हाँ, परमेबल होते हैं गैस के लिए, इनको एयरटाइट नहीं किया जा सकता आसानी से। एंड सम एडिटिव्स में लीच आउट फ्रॉम द प्लास्टिक, सही बात है। एंड इट में एब्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये भी बात सही है कि प्रोडक्ट से ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट को ले लेते हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा आंसर सही है? सारा आंसर सही है, तो मैं लगाऊंगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब एक अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा जब हम इसको ऐसे टेम्परेचर में रखेंगे। तो ये कौन सा प्लास्टिक होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? पॉलीएमाइड, PVC, फिनॉल फार्मल्डिहाइड एंड पॉलीस्टीरीन। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वो है फिनॉल फार्मल्डिहाइड, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, Which one of these material is commonly used for closure? इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो क्लोजर की तरह यूज किया जाता है? तो हमारा सिलेबस बहुत पुराना है, तो उस हिसाब से जो रबर होता है वो
क्लोजर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि which one of these is used as vulcanizing agent in rubber। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका आता है वो है सल्फर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है आपका क्वेश्चन वो है ग्लास कंटेनर शुड कॉम्प्लीट विद द ग्लास कंटेनर, मतलब किस इसके साथ ग्लास कंटेनर के साथ कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। कहने का मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक ग्लास कंटेनर को हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट होना जरूरी होता है, इसका एक टेस्ट होता है। और क्यों होता है अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द ग्लास टू चेक, क्यों किया जाता है, क्या चेक करने के लिए किया जाता है ये टेस्ट, तो ये टेस्ट किया जाता है लिबरेशन ऑफ एल्कली। कहने का मतलब अगर हम एक तरह से इस कांच के बोतल में अगर हम कोई भी चीज़ रख रहे हैं तो वो खराब तो नहीं हो जा रहा है या वो कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, इसके लिए टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन एरोसॉल रेगुलेशन ऑफ डोज इज कंसर्न विद, एरोसॉल कंटेनर में जो डोज का रेगुलेशन होता है वो कैसे कंसर्न किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है मेटेराइड वैल्यू के साथ में। एक्चुअली मेटेराइड वैल्यू क्या है इसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इन एरोसॉल डिप ट्यूब इज यूजली मेड ऑफ, डिप ट्यूब जो होती है एरोसॉल में वो किसकी बनी होती है, तो डिप ट्यूब का मतलब होता है कि वो पाइप जिसके द्वारा वो एरोसॉल बाहर निकल रहा है तो वो किसकी बनी होती है। सोचो लोहे की तो बनी नहीं होती, कहने का मतलब वो बनी होती है प्लास्टिक की। और किस टाइप के प्लास्टिक की, तो पॉलीप्रोपाइलीन प्रकार के प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि फिल्टर एड इज, फिल्टर एड क्या है, इसमें से कौन सा फिल्टर एड है, टेल, बेंटोनाइट, किसिलगर एंड चारकोल। तो किसेलगर जो है वो एक प्रकार का जो है फिल्टर एड है, वैसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केमिकली एस्बेस्टस इज, एस्बेस्टस को हम केमिकली क्या कहते हैं, ये होता क्या है, तो ये एक प्रकार का एल्युमिनियम सिलिकेट, मतलब इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, जो इसको हम एस्बेस्टस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है which one of these industrial filter contain plate and frame। कहने का मतलब इसमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल फिल्टर होता है जो कि कंटेन करता है प्लेट और फ्रेम को। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है फिल्टर प्रेस। इंडस्ट्री के अंदर फिल्टर प्रेस एक ऐसा फिल्टर मीडिया या फिर एक्चुअली आप कह सकते हो एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि प्लेट और फ्रेम को कंटेन करता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका आता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है which one of these is एज फिल्टर, इसमें से कौन सा एज फिल्टर के नाम से जाना जाता है, तो सर मेटा फिल्टर जो है वो एज फिल्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर which one of these does not contain any filter medium, इसमें से कौन सा है कोई फिल्टर मीडियम नहीं कंटेन करता है, तो दैट इज अ मेटा फिल्टर। यू नो मेटा फिल्टर जो होता है वो फिल्टर मीडियम का कंटेन नहीं करता है। तो यहाँ पे ये मेरा फिल्टर नहीं एक्चुअली मेटा फिल्टर है। ठीक है, आप ध्यान देना इसको, ये मेटा फिल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन इज, मतलब सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो होता है उसमें जो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन होता है उसका कितना ग्रेड होता है, तो 5 नंबर होता है सर। 5 नंबर की जो होती है वो उससे हम लोग बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ड्रग्स विद वाटर फॉर 10 to 15 मिनट इज कॉल्ड, मतलब ये एक प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन की, हम ड्रग को रखेंगे उसको बॉइल करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, उससे चीज़ बाहर निकल आएगी, दैट इज नोन एज अ डिकॉक्शन। यू नो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जैसे अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय इज अ प्रोसेस ऑफ अ डिकॉक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ सही है वो आपका आंसर कौन सा सही है सर, आपका आंसर सही है डिकॉक्शन। 10 से 15 मिनट के लिए गर्म करो, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सारी मेडिसिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एक्चुअली थोड़ा सा इसको पास में करते हैं, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद मेनस्ट्रम इज कॉल्ड, मतलब कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ड्रग जो है क्रूड ड्रग है उसको मेनस्ट्रम के साथ में रखा जाता है, तो दैट इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन सी, मैसेरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, मैसेरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाई, अगर हमें ऑरेंज का टिंचर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे सर, उसे मैसेरेशन के द्वारा बनाएंगे। कौन सा आंसर सही है, मैसेरेशन। देखो आपको तो जरा सा पढ़ना पड़ेगा, बुक ऐसा नहीं है कि बिना बुक पढ़े आप एमसीक्यू हल कर लेंगे, क्योंकि हर एक लाइन एमसीक्यू बन सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यू नो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, लाइक कोई भी ड्रग जैसे पिपरमेंटाइल समझ लीजिए, मतलब कोई भी ड्रग जिसमें
कोई भी सेल ना हो, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एंड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है? ऐसी ड्रग जिसमें सेल्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर यूजुअली एक्सट्रैक्ट बाय अ प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैसेरेशन। क्या बोलते हैं सर? मैसेरेशन बोलते हैं। कहने का मतलब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है, किससे करेंगे? मैसेरेशन से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड ड्रग आर ड्राइड इन। क्रूड ड्रग्स को किस में ड्राई किया जाता है? बहुत सारे ड्रायर्स हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ट्रे ड्रायर। क्या है सर? ट्रे ड्रायर। याद रखना, ट्रे ड्रायर में क्रूड ड्रग को ड्राई किया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो खटक से फंसेंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है, मैं कह सकता हूं ये, और अब पेपर होगा तो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्प्रे ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ। स्प्रे ड्रायर जो होता है वो ड्राई प्रोडक्ट को किस फॉर्म में देता है? तो हॉलो स्फेरिकल पार्टिकल्स में देता है। सही आंसर क्या है? हॉलो स्फेरिकल पार्टिकल में अगर हम स्प्रे ड्रायर में कोई भी चीज़ को ड्राई करते हैं। उसका फंक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बट इतना समय नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको सारी चीज़ों का फंक्शन बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन टैबलेटिंग ऑपरेशन ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाय। कहने का मतलब अगर आपको टैबलेट बनाना है तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको हम कैसे और कहाँ ड्राई करते हैं सर? तो उसको हम ड्राई करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में। ये बात याद रखना, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में उसको ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटीबायोटिक्स आर प्रेफरेबली ड्राइड इन या ड्राइड बाई। एंटीबायोटिक को कहाँ पे ड्राई किया जाता है? वैक्यूम ड्रायर में, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कंटामिनेशन हो जाए, इस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको करते हैं वैक्यूम ड्रायर में ड्राई। अगला क्वेश्चन, बढ़ तो आगे, एक्चुअली बोल कुछ रहे हैं, मुंह से कुछ निकल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि ढेर सारा क्वेश्चन हो जाता है तो फिर ऐसे ही होता है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, करीब 20 मिनट का वीडियो बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इन विच ड्रायर द प्रोडक्ट इज ड्राइड इन इट्स फाइनल कंटेनर। कहने का मतलब कौन सा ड्रायर है जिसमें प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है, मतलब फाइनल कंटेनर में रखने के बाद में उसको ड्राई किया जाता है, तो वो है फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर में जब तब ड्राई किया जाता है जब कंटेनर में ड्रग को रख दिया जाता है, ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन आपका है इन विच ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर पे कहाँ पे ड्राई किया जाता है? तो उसका है सब्लिमेशन ड्रायर जो होता है, वहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर पर कोई भी प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम प्रिपरेशन कहाँ ड्राई किया जाता है? एंजाइम प्रिपरेशन आर ड्राइड बाय, कहाँ पे ड्राई किया जाता है? तो वो फ्रिज ड्रायर में, ठीक है, फ्रिज ड्रायर में इसको ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज ड्रायर गिव्स द हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा ड्रायर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट देता है? तो यहाँ पे सही आंसर है फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर देता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब आप ऐसे हवा में खुला रख दो, गलने लगता है, मतलब वो मेल्ट होने लगता है। अगला क्वेश्चन आपका है वायरुलेंस इज, वायरुलेंस आप वायरस से याद रखना, वायरुलेंस क्या है? तो वायरुलेंस हमारे बॉडी के अंदर, एक्चुअली बॉडी के अंदर नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कैपेसिटी होती है किसी भी होस्ट को हार्म पहुंचाने की, उसे बीमार करने की, वो कैपेसिटी को वायरुलेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ऐसे देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड एंड लॉस्ट स्लोली। कौन सी इम्यूनिटी है जो जल्दी से पैदा होती है और जल्दी से नष्ट हो जाती है? तो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, जो है वो जल्दी से खत्म होती है। पैसिव इम्यूनिटी बहुत टाइम तक रहती है। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन्स आर एडमिनिस्टर्ड टू प्रोवाइड। अब वैक्सीन हम लगवाते हैं तो कौन सी मतलब इम्यूनिटी हमारे अंदर उत्पन्न होती है? तो ये जो सही आंसर है वो है आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है। एंड सेरा जब हम यूज करते हैं तब कौन सी होती है? तो यहाँ पे वही सेम, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी उत्पन्न होती है बॉडी के अंदर में, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टॉक्साइड्स क्या होते हैं सर? टॉक्साइड्स जो होते हैं वो टॉक्सिन से बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को हम फार्मेल्डिहाइड के साथ में मिला करके कुछ इधर उधर की क्रियाएं करते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा बन जाता है टॉक्साइड, मतलब टॉक्सिन्स ट्रीटेड विद फार्मेल्डिहाइड। कहने का मतलब ऐसा टॉक्सिन जिसको फार्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर देते हैं वो बन जाता है टॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of these vaccine contain killed bacterial।
सस्पेंशन। कौन सी ऐसी वैक्सीन्स है जिसको हम किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन से बनाते हैं? तो यहाँ पे कौन सी आंसर सही है आप सोचो। पर्टुसिस, पर्टुसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्टुसिस जो है वो आंसर सही है। ये किल्ड बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है। एक काली खांसी होती है, काली से आप किल्ड याद रखना, किसी भी तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। आप वैसे भी याद रख सकते हैं, इतनी तो कैपेसिटी है आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट। BCG वैक्सीन हम क्यों लेते हैं, क्यों दी जाती है? बैसिलस कालमेटी गुरिन, ठीक है, क्यों दी जाती है, किस रोग में दी जाती है? बचपन से पता है, टीबी में दी जाती है, ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और वैक्सीन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। या हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG या बैसिलस कालमेटिकुरिन जो होती है वो वैक्सीन क्या कंटेन करती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो सर उसके अंदर प्रेजेंट होता है लिविंग बैक्टीरियल सस्पेंशन, उसमें अंदर लाइव बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल दो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डेड वैक्सीन के एग्जाम्पल दो, तो आपको यहाँ पे लाइव का देना है BCG, डेड का क्या होता है पर्टुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स इज प्रिपेयर्ड इन द ब्लड ऑफ, किसके ब्लड में प्रिपेयर किया जाता है? तो हार्स के अंदर किया जाता है, ठीक है। हार्स के ब्लड के अंदर डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कैपिंग रिफर्स टू, कैपिंग क्या होती है? मैं डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा ऐसे ऑप्शन दिया गया है। चलो ठीक है, मैं लास्ट वाला एकदम अब जो सही आंसर है वो पढ़ता हूँ सी। वो इसका क्या है, कैपिंग का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, टैबलेट के ऊपर जो कैपिंग होती है, स्टिकिंग होती है, ठीक है, ये सब क्या होता है, मोल्टिंग होती है तो, या मॉटलिंग होती है एक्चुअली, तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अभी देख लो क्या होता है कि पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। टैबलेट को आपने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद उसका मतलब कोई भी पार्ट अलग हो गया, दैट कैपिंग, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल पिन होल इन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इंडिकेट द प्रॉब्लम कॉल्ड। कहने का मतलब कि आपकी जो आपने जो टैबलेट ली बनाई है उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, इससे सुई के जैसे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं पिकिंग, ठीक है, पिकिंग बोलते हैं। सही आंसर क्या है? पिकिंग। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कैप्सूल से क्वेश्चन नहीं लिया है, मैं आगे लास्ट में बताऊंगा आपको कैप्सूल से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ अ टैबलेट मटेरियल इनटू द डाई वॉल इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए कि आपका जो डाई है उसमें टैबलेट के पोर्शन चिपक रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत आसान तरीका है, स्टिकिंग बोलेंगे। स्टिकिंग मतलब चिपकना होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज प्रिफर्ड एज, मतलब आपने कलर किया, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, अनइवन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉटलिंग। क्या बोलते हैं सर? मॉटलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, इफरबेसेंट टैबलेट अलोंग विद द एक्टिव मेडिकामेंट कॉन्टेन। इफरबेसेंट टैबलेट के अंदर क्या क्या एक्टिव मेडिकामेंट्स होते हैं, सॉरी एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है, टार्टरिक एसिड भी होता है, क्योंकि ये जो है आपका इफरबेसेंट टैबलेट है। तो यहाँ पे अलाव एवब सही है, आपका सारा आंसर सही है। इसको क्या बोलेंगे? अलाव एवब। अगला क्वेश्चन आपका आता है सर कि द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टैबलेट चेक्ड बाय। टैबलेट की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उसको चेक करने के लिए किसका यूज होता है? एक्चुअली जो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, मान लो हमने कहीं पे भेजा मेडिसिन, वो कहीं टूट गई बीच में, ठीक है, तो पेशेंट को मिलेगी तो वो खाने का उसका मन नहीं करेगा, एक्चुअली वो खाई भी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे जो हार्डनेस टेस्टर होता है उसके जरिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक की जाती है टैबलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average weight of the tablet is 300 mg then allowed weight variation। अगर 300 mg की दवा है तो कितना वेरिएशन हो सकता है, आप कितना मानेंगे? 5%। कितना होता है सर? 5%। आप 5% मान सकते हैं कि चलो ठीक है 5% इधर 5% उधर। 250 mg की हो सकती है या 305 mg, सॉरी 250 नहीं, 295 mg की हो सकती है या 305 mg की हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सर। लास्ट क्वेश्चन आपका है इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। हार्डनेस ऑफ टैबलेट को कैसे हम चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं, आप सारे पढ़ लीजिएगा क्योंकि सभी जो हैं यूज़ होते हैं एज अ हार्डनेस टेस्टर ऑफ द टैबलेट, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मैंने कहा कि आपसे कि 50 क्वेश्चंस पर्याप्त नहीं है फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो ठीक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक तो प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी।
आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जगह पे मिल रहे हैं, तो आप कहीं से लेकर के बिल्कुल पढ़िए और देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो ठीक है, एग्ज़ाम्स तो हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं आप जानते हैं, बट क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी तैयारी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अगर बैक लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैंने कहा था आपसे कि कैप्सूल के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैप्सूल की साइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कैप्सूल का साइज पढ़ लीजिएगा, पक्का है कहीं ना कहीं कंफर्म है वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप डिटेल में पढ़ लो उसको, तो उसको जरूर पढ़ लेना, भूलना मत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में, दूसरे सब्जेक्ट के साथ में। और इसको आपको मैं 3 दिन के बाद करीब टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।